विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। 13 विभागों के 929 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कल कर दी गई और सभी लोगों से कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर वो जहां उनका पदस्थापना हुआ है वहां जाके योगदान करें। जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उसके माध्यम से ये चयन हुआ था और राज्य की जनता को और आप सब लोगों को इसका बहुत दिन से इंतजार था कि जल्दी इनकी नियुक्ति हो और इस कोरोना के काल में हम जितने विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने साथ जोड़ेंगे ये बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त 9,200 के करीब जीएनएम के भी चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से और वहाँ से बहुत शीघ्र उन लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग को आने वाली है और जब वो सूची उनके चयन की प्रक्रिया पूरी करके आ जाएगी तो शीघ्र उनका भी पदस्थापन कर दिया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में जो मानव बल आवश्यक हमारे पैरामेडिक्स हैं उन सारे लोगों की जो नर्सेज हैं उनकी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। तो ये एक बड़ा काम स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से राज्य की जनता की सेवा के लिए हुआ है। आज जब मैं यहाँ आया हूँ इस पाटलिपुत्र अशोका होटल में तो आप सब लोग देख रहे हैं हर बेड पे ऑक्सीजन लगाया गया है, हर बेड पे दवाइयों का किट रखा हुआ है, उनके प्रतिदिन के उपयोग के जो सामान होते हैं मरीजों के वो सामान रखे हुए हैं और यहाँ पहले से ये आइसोलेशन सेंटर के रूप में काम कर रहा था लेकिन अब इसको अस्पताल का स्वरूप दिया गया है और 75 बेड यहाँ पे तुरंत शुरू कर दिए गए। आवश्यकता अनुसार फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे भी। ऐसे ही अन्य अस्पतालों की भी व्यवस्था पटना के अंदर विभिन्न स्थानों पे की जा रही है और अगले 3-4 दिनों में ऐसे और केंद्र आपको पटना में खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ जो 85 मरीज पूर्व से भर्ती हैं, मैंने आप सब लोगों के सामने किसी से कहा कि किसी भी मरीज से हमको बात कराइए। मैंने मरीज से बात की और आप सब लोगों ने सुना कि उन्होंने क्या कहा। पूरी तरीके से संतुष्ट हैं मरीज व्यवस्थाओं से, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, नर्सेज हैं, जब वो बुलाते हैं तब वो जाते हैं। उन लोगों के व्यवहार से भी हमारे मरीज संतुष्ट हैं, समय पर दवाइयाँ और भोजन सब चीज़ मिल रही है। तो इन चीज़ों की निगरानी भी स्वास्थ्य विभाग लगातार रख रहा है और यहाँ जो ये अस्पताल खुला है इसके लिए भी 2 चिकित्सक और 3 पैरामेडिक्स स्टाफ हर पाली के लिए तय किए गए हैं। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी यहाँ पे हैं और ये सब लोग मरीजों की चिंता करेंगे। लगातार स्वास्थ्य विभाग बिहार में जो मरीजों की संख्या बढ़ी है उसको ध्यान में रख कोविड हेल्थ सेंटर को भी बढ़ा रहे हैं और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के अंदर भी सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं और जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हम अस्पतालों में 100 बेड बढ़वा के कोविड के डेडिकेटेड वार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो वही पटना की बात, पटना से नहीं, मैं पूरे राज्य की कर रहा हूँ। पूरे राज्य में जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 100 बेड कोविड के लिए डेडिकेटेडली तैयार किया गया है। वहाँ मरीज भर्ती हो रहे हैं और उनका उपचार हो रहा है। पटना से बाहर जो होटल्स वगैरह हैं क्या उनको भी इस तरह का चेंज करने की नहीं, और भी जिलों में हमारे आइसोलेशन केंद्र खुले हुए हैं। हम अनुमंडल अस्पताल तक आइसोलेशन की सुविधाएं दे रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि जहां जैसी आवश्यकता होगी वो पूरी तत्परता के साथ स्वास्थ्य विभाग उस काम को करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं, पूछताछ करते हैं, विभाग की समीक्षा करते हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य विभाग बेहतर सेवा देने का प्रयास कर रहा है। सर, एक चीज़ और है कि रेलवे में भी काफ़ी वैगन में तैयारियां हैं, क्या वहां पे भी सुविधाएं या वहां पे मरीज भर्ती किए जाएंगे? नहीं, रेलवे ने तैयारी की है और तैयारी करके उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसका भी उपयोग करेंगे।